नमस्कार, वनकम, वेलकम बैक टू द वीगन वरांडा। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग वापस आ गए हैं। वी टुक अ स्मॉल sabbatical because of various reasons. Anyway, for this episode, what are we going to do? गौरव, बता। तो कुछ साल पहले एक मराठी मूवी रिलीज़ हो रही थी, थिएटर्स में थी, और मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने बताया था कि देखो मतलब इंटरेस्टिंग मूवी अच्छी है। तो मतलब क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब इट विल बी एक फैमिली ड्रामा, थोड़ा कॉमेडी रहेगा, थोड़ा कुछ रोमांस तो रहना ही है भाई, बॉलीवुड है, इंडियन है, तो मूवी तो रोमांस तो थोड़ा होना ही है। बट इट टर्न आउट टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मूवी बिकॉज ये मेरे लिए फर्स्ट मूवी था। आई थिंक नॉट इवन बाहर का मैंने कोई मूवीज़ देखा रही जगह जिसके अंदर इतना मेजर रोल है। ये मोस्ट प्रॉब्ली ये फर्स्ट इंडियन मूवी है जिसके अंदर वीगनिज्म को कुछ मेजर स्पॉटलाइट दिया गया है। अभी हर चीज़ के जैसा हमको इससे बहुत प्रॉब्लम्स है, तो ये वीडियो में हम उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने वाले हैं कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो मैं एकदम शॉर्ट में फर्स्ट थोड़ा अच्छा बता देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट मूवी था जिसकी वजह से मेरे को वो टर्म मालूम पड़ा कि वीगन करके कुछ रहता है। मतलब मैंने पहले सुना था, जब पहले कुछ साल पहले मैंने सुना था, तब मेरे को ऐसा लगता था कि इट्स जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वेजिटेरियन। तो भाई मैं तो वेजिटेरियन है, तो मैं तो मतलब ऑटोमेटिकली मैं तो वीगन भी है, ऐसा मेरे को लगता था। बट उससे मेरे को थोड़ा और पता चला, इन्फॉर्मेशन मिला। बट एट द सेम टाइम नेगेटिव उसका एस्पेक्ट ऐसा है कि इट्स नॉट दैट इम्पैक्टफुल कि उसकी वजह से मैं वीगन हुआ। दिस मूवी हैड नो रोल इन टर्निंग मी वीगन। ये मूवी देखने के मे बी 1-2 साल के बाद आई गॉट इनटू द अदर मटेरियल ऑनलाइन वगैरह देखा, जो ऑलरेडी ये चैनल पे बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है कि हम दोनों का कैसा वीगन जर्नीज था, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये मूवी का उसमें हाथ नहीं था, बट ये मूवी ये मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है, बता ऐसा कुछ होता है। राइट, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी चीवा चीसोका। तो उसमें इट्स बेसिकली अ स्टोरी अबाउट which translates to Mr. and Mrs. loosely. In Marathi. So this is a Marathi movie. Yeah, it's a much more honorific thing. मतलब just it's not just Mr. and Mrs. मतलब वो it's a very auspicious way to say Mr. and Mrs. हाँ, so it's मतलब this is what you write on invitation cards पे जो लिखते हैं, that's what you write on invitation cards. So basically basically the movie starts with introducing the lead female character. I'm not sure about the Mrinmay Golgole, I think is the name of the actress. So basically उसमें she is introduced as someone who is a vet, और वो अपना vet का identity card से she is saving a caterpillar or a worm or something. Basically it kind of tries to illustrate कि भाई vegans लोग क्या करते हैं कि like we try to save a lot of animals and stuff like that. So that is one thing that they have just inserted into that. तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होता है ना, तो जैसा अपूर्ण ने बोला कि वो एक ऐसा लड़की आती है एंड वो रोड पे एक ऐसा कैटरपिलर को उसके वेट के आईडी कार्ड से उठा के शी कीप्स इट ऑन अ लीफ। एंड उसी के बाद वो क्या करती है, शी इज़ ट्राइंग टू हेल अ कैब, मतलब वो ऑटो रिक्शा को बुला रही है। तो जैसे एक ऑटो रिक्शा वाला आता है, उसको पूछती है कि वेज या नॉन वेज। तो ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन है पूछने के लिए, मतलब ऑटो रिक्शा वाले को वेज या नॉन वेज क्यों पूछ रही है करके। तो है क्या? हाँ, इसको मतलब लोग ऐसा बताते कि मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है, ये बंदी मेरे को वेज और नॉन वेज क्यों पूछ रही है, ये कौन सा जगह होता है? तो फिर वो पूछते हैं वेज और नॉन वेज। तो पहला वाला आई थिंक 1-2 जन उसको नॉन वेज, पहला वाला नॉन वेज बोलता है, दूसरा वाला कुछ कर दिया, हाँ उसको बोलती है नहीं चाहिए करके, तो अगले वाले को बुलाती है, तो अगला वाला फिर बोलता है कि वेज करके। तो फिर वो थोड़ा सा आगे जाती है, फिर क्या पूछते हो, कुछ और पूछती है उसको, आज क्या खाया करके। हाँ क्या बोलते हैं फिर वो, तो मच्छी खाया। तो अरे मच्छी, गाड़ी रोक। and then she's like मच्छी कैसा वेज होता है? तो अरे मच्छी तो वेज ही होता है। म्यूजिक First of all, that's wrong on so many levels. First of all, no vegan asks a rickshaw वाला कि like तू वेज है कि नॉन वेज है. First of all, मैं तो नहीं पूछा, मैं तो कभी नहीं पूछा. First of all, fish is not veg. Fish has sentient life. उसका हम लोग चाहिए तो references भी डाल देगा. Fishes are sentient. They have मतलब ये साइंटिस्ट ने बहुत उसका कॉन्शियसनेस उसके ऊपर बहुत उन लोग ने रिसर्च वगैरह किया है. So that's that.
उसके बाद क्या होता है, एक और गाड़ी आता है एंड देन द गाई शोज हिम तुलसी का माला विच एसेंशियली मीन्स दैट ही इज अ Vaishnava sect of Hinduism who happen to be traditionally vegetarian. तो इसलिए हाँ वेज है तो वेज है, हाँ चल बैठ जा। उसका लॉकेट दिखाता है उसका कि मतलब टू प्रूव कि मैं है वेज करके। हाँ तुलसी माला दिखाता है एंड देन ही इज लाइक बैठ जा एंड देन शी इज लाइक हाँ ठीक है बैठ जा एंड देन शी टेक्स द रिक्शा एंड देन द रिक्शा गोज टू सम डिस्टेंस और फिर उधर कुछ तो ऐसा घमाघमी चालू रहता है कि भाई कोई तो ऐसा है एंड देन दैट्स वेयर यू इंट्रोड्यूस द हीरो एंड द हीरो इज लाइक लेक्चरिंग वाटर टैंक वाला वाटर टैंक का जो कि हाँ तुम्हारा मतलब वो लीक हो रहा है पीछे से, मतलब ध्यान है कि नहीं, कुछ ऐसा थोड़ी रहता है। तो वो बंदा मतलब एकदम ऐसा डूड टाइप में दिखाया है कि वो बाइसाइकिल पे जा रहा है और उसके बैकपैक है और वो कुछ टूल्स उसके बैकपैक में से निकाल के ही इज लाइक शोइंग हिम कि उसका कैसा पानी बंद करने का, पानी बचाना करके। तो पानी वाचवा ये वो बोलता है वो। हाँ वो बोलता है पानी वाचवा, ऐसा मराठी में बोलता है। हाँ तो सेव मतलब पानी इज या वाटर सेव, तो पानी वाचवा इज वाटर से बचाव करके। तो यही वो रिक्शा के अंदर वो लड़की रहती है, वो बोलती है कि डीडी से लाइक प्राणी वाचवा। तो प्राणी इज एनिमल्स, तो वो वर्ड प्ले है। तो ये मेरे को रिलेटेबल क्यों लगा, बिकॉज इट्स लाइक अपन इन द वाइल्ड ऐसा न्यू वीगन्स को अगर कोई देखते हैं तो कैसा मतलब फील होता है कि भाई है कोई वीगन, अपना खाली फेसबुक दोस्त नहीं है करके। If you want to know about environment and how to save water and stuff like that, we already made a video. You will find it somewhere over here. किधर तो रहेगा, देख लो। Why Indians are traditionally environmentalists? Yeah. So yeah. उसके बाद क्या होता है, उसमें एक नरेशन आता है कि मतलब कोई तो ऐसा बैकग्राउंड में से नरेट कर रहा है कि अगर ये है हम लोग की हमारी जो हीरोइन है, दिस इज द हीरोइन एंड इनका बस चले तो basically she will convert lions into vegetarian. So that is also a stereotype. I mean, no, vegans are not outside, trying to convert lions into being vegetarians or something like that. Or vegans. अपने को ऐसे ट्रिप बनाना चाहिए ना. We should go to all the most dangerous jungles और वहाँ पे जाके अपने को lion tigers को बीट के उनको activism videos दिखाना चाहिए कि like see this is what happens in a slaughterhouse. Do you know what you're contributing? तो बेसिकली द हीरोइन का नाम है सावित्री एंड हीरो का नाम है सत्या. सो बेसिकली सावित्री का घर पे वो लोग सीन शिफ्ट होता है. बेसिकली उसकी जो बहन रहती है सावित्री की, शी इज़ प्रेग्नेंट और वो उसके घर पे रहती है एंड बेसिकली शी इज़ येलिंग कि ऐसे डुक्कर है क्या तू. उसका वो सावित्री का घर बहुत केओटिक दिखाया हुआ है. जो वीगन लड़की है उसका बहुत केओटिक घर होता है. तो बेसिकली शी इज जस्ट यूजिंग एनिमल्स का नाम एज slurs वगैरह as curse words. हाँ. तो she's like animals को भी not loud, don't say that about प्राणी. ऐसा तो ये मूवी का थोड़ा अपन मतलब क्या बोलते हैं, सारांश बता सकते हैं कि बेसिकली ये लोग ने क्या दिखाने की कोशिश किया है कि एक स्प्लिट किया है वो लोग ने. मतलब वीगनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म में वो लोग ने एक मेजर स्प्लिट बनाया है और उसको अलग अलग दिखाया है कि मतलब किसी तरह से तुमको टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है. एंड बाय द वे ये मूवी का मेन गोल इज नॉट टू टॉक अबाउट वीगनिज्म, इट्स नॉट टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटलिज्म. द गोल इज टू रेगुलराइज अनदर स्टोरी. या नो नॉट जस्ट द स्टोरी. अभी उसमें कैसा है कि लाइक तुम लोग बहुत सारे लोग जो मोस्टली अभी देख रहे हिंदी बात कर रहे, तो अपन इंडियन लोग ही है, तुम लोगों को पता है अपना सोसाइटी काफ़ी टाइप से ट्रेडिशनलिस्ट है अभी भी काफ़ी हद तक. तो ये मूवी में क्या रहता है कि इवेंचुअली क्या होता है, थ्रू सम फेट ऑफ ट्विस्ट ऑफ फेट एंड ऑल, ये सत्या और सावित्री के पेरेंट्स दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रू सम म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड ऑल. और वो लोग का एज एक मैरिजेबल एज हो गया रहता है. तो वो लोग बोलते हैं कि लाइक यू बोथ शुड मैरी, यू बोथ हैव रिसीव सम, कुछ तो अवार्ड मिला रहता है वो लोग को, कुछ यूथ आइकॉन अवार्ड दोनों को मिला रहता है. उसको सावित्री को एनिमल सर्विसेज के लिए एंड सत्या को एनवायरमेंटलिज्म के लिए. हाँ. तो द पॉइंट इज वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम लोग शादी कर लो. तो ये दोनों भी कैसा है मतलब देर लाइक ठीक है देख सकते हैं, बट सावित्री इज लाइक पहला फर्स्ट ही हैज़ टू बी मिनिमम वेजिटेरियन. इट्स अ वेरी लो बार टू सेट. मतलब पता नहीं अभी वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन, तो आपने वो बोल नहीं सकता. एंड सेकेंडली उसका मेजर कंडीशन ऐसा रहता है कि बिफोर मैरिज वी वांट टू हैव अ फ्यू मंथ्स ऑफ कोहैबिशन, कि मतलब साथ में रह के देखने का है कि कंपैटिबल है कि नहीं. मतलब
अलग अलग बेड पे सोएंगे, दूर सोएंगे, बट वो पता चलना चाहिए कि मतलब पर्सनैलिटी मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब वॉट एवर जो छोटे छोटे क्वर्क्स रहते हैं। तो शी इज़ लाइक स्टैटिस्टिक्स वैसा बताते कि ये सब छोटे छोटे रीजंस के लिए लोग डिवोर्स करते हैं। तो सावित्री इज़ लाइक ये मेरे को नहीं चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग टू डू सो। तो पहले अपन एक ट्रायल पीरियड रख के देन वी कैन गो अहेड। तो द मेन स्टोरी ऑफ दिस पिक्चर ऑफ दिस मूवी इज़ कि ऐसा कुछ एक नया आइडिया कि थोड़ा रिलेशनशिप, हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स मतलब दे आर नॉट सो बैड, थोड़ा फ्यूचर के लिए इट माइट बी द गुड वे टू फॉरवर्ड। तो veganism is not the main focus of the movie. The thing is, you could have literally taken any concept in the world that are opposite in nature, and you बट could have made इसमें वो चीज़ जमा नहीं है लोग को, ऑपोजिट बनाने को नहीं जमा। वो लोगों ने सिमिलर चीज़ को साथ में बंच कर दिया। हाँ, उन लोगों ने सिमिलर चीज को ऑपोजिट बना दिया। एंड आई मीन बता कैसे बता एनवायरमेंटलिज्म और इसको मतलब वो लोग को कैसे दिखाया है। सो बेसिकली कैसा रहता है कि यू नो मतलब सत्या इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, बट ही आल्सो यू नो लाइक्स appliances. For some reason he has a strange he has a strange fetish for electrical appliances or any appliances in general. Yeah. तो मतलब when Savitri moves into Satya's house, she नहीं फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट उसका क्वर्क्स कैसा रहता है, मतलब कैसा वो एक एक चीज़ें करके डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ही केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट सो मच। तो पहला तो वो सावित्री के घर पे मतलब कहीं पे भी जाता है ना, तो वेरेवर पीपल लाइक अभी अबूटा पानी पी रहा है, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा नीचे एक ड्रॉप भी बचा रहेगा ना, तो ही कलेक्ट सबका ग्लास और बैग में से बॉटल निकालेगा और उसके अंदर एक एक ड्रॉप सब उसके अंदर डालेगा। तो ही वांट्स टू कंजर्व उतना भी, और या तो एटलीस्ट वो प्लांट के अंदर डालेगा, विच इज़ अ बिट एक्सट्रीम, बट ठीक है, हो सकता है किसी का क्वर्क हो सकता है। सेकेंडली उसके कार के ऊपर फॉर सम रीज़न सोलर माउंट किया हुआ है, और छोटा सा प्लेट है, पता नहीं उसका क्या कुछ पर्पस क्या है मेरे को मालूम नहीं, और फैन में लगाया हुआ विंडमिल का, वो भी पता नहीं उससे क्या होता है। basically he's like shown like a mad scientist types. And he is the owner of a startup जो solar cells वगैरह बनाते हैं with some new technology. Right. इसके घर पे मम्मी पापा के साथ रहता है, और उसके घर में हर जगह पे एसी है, which is strange. Which is strange, yeah. एंड कंप्लीट घर सोलर पे चलता है, कंप्लीट घर सोलर पे चला के वेदर इट इज़ वायबल टू यूज़ एसी आई डोंट नो। उसके जो वाटर हीटिंग का जो शावर का जो सिस्टम है, उसके अंदर इट्स लाइक 120 सेकंड्स के बाद गर्म पानी आना बंद हो जाता है, नॉट जस्ट गर्म पानी आना बंद हो जाता है। तो मतलब इट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चनेबल स्टफ कि मतलब क्या हो रहा है, कचरा किधर फेंकने नहीं देगा, और जैसा एकदम वियर्ड चीज़ जो तू अपुटा बोल रहा था अभी, उसको गैजेट्स का बहुत गंदा वाला फेटिश है, एंड सावित्री को उसके अपोजिट में मतलब वैसे ही फेंक देती है, मतलब ऐसा फ़ोन हाथ में रहेगा ऐसे डायरेक्टली फेंक देगी, टेबल पे रहेगा ऐसा स्वीप करके गिरा देगी। मतलब इसका वो इम्पॉर्टेंट पार्ट अपन बताना भूल गए कि जैसे ही वो उसके घर पे आता है एंड दे लाइक डिसाइड कि बाबा ठीक है विल डू दिस, इवेंचुअली पेरेंट्स लोग मान जाते हैं कि अपन हाँ ठीक है तुम लोग यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर आई थिंक 1 या 2 मंथ्स के लिए वो लोग अग्री कर लेते हैं, आई थिंक 2 मंथ्स है, और उसमें भी थोड़ा बार्गेनिंग होता है। हाँ वो 6 मंथ से स्टार्ट होता है, वो 6 मंथ से 1 डे ऐसा वो बीच में बार्गेन करके हो जाता है। एंड ऐसा पता चलता है सावित्री को कि दिस गाय इज लाइक टोटली नॉन वेज, विच इज़ अ कम्प्लीट नो, कि मतलब ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वेज तो किसी तरह से चल जाएगा, मिनिमम वेज होना चाहिए, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं भाई। एंड दिस वॉज नॉट नोन बिकॉज सत्या के पेरेंट्स आर वेजिटेरियन, बट दिस गाय इज लाइक रोज नॉन वेज खाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा थोड़ा सा इमोशनल सीन दिखाया था कि सावित्री इज लाइक हम लोग स्लॉटर हाउस जाते हैं, उसको एनिमल्स नो कि लाइक दे आर गोइंग टू बी किल्ड, एंड हम लोग को बहुत दुख हुआ वो देख के। तो वो एक छोटा सा एक मोमेंट था इमोशनल वाला, जो बाय द वे अपने सौरभ भाई को बहुत पसंद आता है। ठीक है, मतलब है उसमें कुछ सेंस है। I mean that's the literally the only scene that actually only talks about veganism, बाकी तो कुछ है नहीं मूवी में ऐसा। फिर उसके बाद देर लाइक ठीक है, तो सत्या इज लाइक मैं ये एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन के लिए उतना टाइम में नॉनवेज छोड़ने के लिए तैयार है, वॉट एवर जो भी होएगा, तो मैं इतने टाइम पीरियड में थिंक अबाउट ऑल द एनिमल्स दैट आई विल बी सेविंग। तो ये यहाँ पे बहुत अनरियलिस्टिक नंबर्स बताता है, मतलब हाफ बुल एंड सम सो मेनी चिकन्स एंड सो मेनी लैम्स एंड ऑल।
एंड लाइक शी इज लाइक ठीक है चलेगा. फिर उसके बाद घर पे जाते हैं तो दे आर लिविंग इन द सेम रूम. शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि इट विल बी स्ट्रिक्टली नॉन फिजिकल एंड ऑल करके. she says this a million times. She says अशारीरिक which is non physical. फिर घर पे जाते हैं तो लाइक ही इज़ वेरी क्या बोलते हैं क्लमजी. उसका मतलब क्लमजी नहीं बट नॉट टाइडी. मतलब उसका पूरा रूम ऐसा गंदा सा पड़ा रहता है. हर बार उसको एसी लगता है, फ़ैन तो यूज़ नहीं करता. वो नहाने को जाती है तो उसका फिर वो पानी बंद हो जाता है. 120 सेकेंड्स वाला उसका टाइमर रहता है. तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ये बंदा इतना एडमेंट है फॉर वेरी स्मॉल इन्वायरमेंट वाला चीज़ है. वो टी शर्ट तक 4 बार रीयूज़ करता है. एक बार सीधा पहनेगा, सेकंड डे इसको उल्टा करके पहनेगा, फिर थर्ड डे वापस सीधा करके पहनेगा, फिर फोर्थ डे वापस उल्टा करके पहनेगा. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एंड सरप्राइजिंगली दिस गाय हैज नेवर फिगर्ड आउट कि ये इतना मतलब एक्सट्रीम मेजर्स करके एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश कर रहा है. दिस गाय नेवर बॉदर टू लुक अप कि वो जो रोज मीट जो खा रहा है, जो रोज डेयरी जो कंज्यूम कर रहा है, उससे कितना एनवायरमेंटल डैमेज होता है. तो फॉर एनीवन हुज नॉट नोइंग कि तुम लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली इट्स मच मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली टू गो वीगन इवन इफ यू आर नॉट डूइंग ऑल दीज एक्सट्रीम थिंग्स. कि मतलब छोटा छोटा ड्रॉप्स भी तो बचा रहा है. मतलब ठीक है थोड़ा तो करना चाहिए जैसा अपने वो इंडियन कल्चर वाले वीडियो में डिस्कस किया था. बट इतना एक्सट्रीम भी कोई करता नहीं है. इट्स नॉट रियलिस्टिक. एंड यू जस्ट गो वीगन, यू आर डूइंग मोर देन 50% ऑफ द जॉब ऑफ सेविंग द एनवायरमेंट. Yeah, I think more than that also sometimes. And the other thing that I found funny was that जब भी वो लोग पहली बार कोई कॉफ़ी शॉप वगैरह में मिलता है तो they are talking about relationships कि भाई तेरा कोई है and all that. And then she's like, oh, I never had any boyfriends. And that kind of resonates that sad, lonely life of vegans. और सेम कैफे में जब ये लोग जाते हैं तो दिस वाज फिक्स्ड बाय हर ओनली कि मतलब इधर जाने का अपने को करके. एंड ही सेज कि मतलब कॉफ़ी ऑर्डर करूँ क्या तेरे लिए. तो शी इज़ लाइक नहीं उसको पता है कौन सा. तो शी जस्ट सिग्निफाइज क्या ऐसा मतलब हाँ ठीक है. तो ही नोज. तो मतलब हाँ ऐसा तो अपना भी रहता है ना. दूसरे रेस्टोरेंट्स में अपना पहचान का वेटर रहता है जिसको पता है कि अपना मतलब नो डेयरी एंड ऑल. एफिट कॉफ़ी अपना ब्लैक रहेगा. Good research on this. बट इट्स टू साइलेंट ऑन दिस पार्ट. मतलब देयर शुड हैव बीन सम मेंशन. डेयरी का तो कुछ मेरे को मेंशन दिखा नहीं मूवी में किधर भी. It's just like मैं हूँ डेयरी फ्री बस. It doesn't matter कि मतलब तुम हो कि नहीं, तुमको मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता. You know what? When she said that emotional moment कि अरे हम लोग slaughter house में गया था, she could have it was just another line of dialogue कि भाई तू बोले कि I also went to a dairy farm. तो उधर मैंने देखा कि cows का रेप हो रहा है and all that. That's why I stopped consuming dairy. Just one line. You could have added that much. This movie would have gotten so much better. I don't think it did very well. मतलब बहुत famous नहीं है मूवी. Even for Marathi public, it's not super famous. Right. I'm not sure. I don't think most people, you know, अपन outreach में भी जाके पूछता था कि आपने वो मूवी देखा है and all that, and people are like, मैं नाम तो सुना है but I haven't watched that movie. ये रिक्शा वाले का जो सीन हुआ था ना, बाद में क्या होता है शी क्या बोलते हैं कोइंसिडेंटली सेम रिक्शा वाले को मिलती है जो पहले बोला था ना कि वो रिलीजियस वाला है. वो बोलता है कि हाँ आई एम वेजिटेरियन फॉर दिस रीजन. तो उसके अंदर बैठती है रिक्शा के अंदर एंड देन शी इज लाइक वो दूध छोड़ने का क्या हुआ, दूध छोड़ने के बारे में क्या सोचा करके. व्हिच वाज द नाइस टच. Yeah, it was good. Yeah. And the other thing is मतलब I was just getting to it कि like भाई तेरे को इतना नॉन सेंटिएंट लाइफलेस चीज़ों के लिए इतना सत्या को इतना केयर है कि भाई कि तेरा ये गिर रहा है, तेरा सा क्या बोलते हैं फ़ोन गिर रहा है तो उसका एकदम ऐसा रूह काँप उठ रहा है. एंड देन ही डजंट केयर दैट you know there is an actual living being that is being butchered for the purpose of eating and he doesn't care about that. So it's मेरे को मतलब it's not his fault. I mean all non-vegans are kind of like that. But apart from that, you know, the environmentalism stings too bad. मतलब मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन भी ऐसे थे कि बहुत एनवायरमेंटलिस्ट थे. अपने को मतलब डेयरी का कुछ आइडिया नहीं था. बट ठीक है आई डोंट थिंक इट्स दैट सुपर अनरियलिस्टिक नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट ट्वाइस. कि ये रहता है मतलब अपन डिल्यूजनल थे एक टाइम पे. Some people are like that. But then they take it forward to another level when they're like, अरे वस्तु को लगा, वो चीज़ को लगा, वस्तु को लगा. हमने वो बहुत ओवर दिखाया है. Dude, stop it, dude. ज़्यादा हो रहा है तेरा fetish.
It's almost like you will dump Savitri and marry the damn मोबाइल फोन। वो जो कैफे में वो लोग जा रहे रहते हैं, वो कैफे के बाहर जो जैसे गार्डन जैसा रहता है, तो वहाँ पे एक हॉर्स के ऊपर एक बच्चा बैठा रहता है, मे बी मतलब अर्ली टीन्स में रहेगा, मे बी 12-13 ईयर का बच्चा रहेगा। तो वो जैसे ही देखती है उसको, तो वो बच्चा रहता है नीचे, उसकी माँ खड़ी रहती है और नीचे वो हॉर्स का ओनर खड़ा रहता है। तो शी स्टार्ट शाउटिंग एट द किड, मतलब क्या है, मतलब येड़ा है क्या, ऐसा घोड़े पे क्यों बैठ रहा है, समझता नहीं क्या तेरे को, इतना बड़ा हो गया है, घोड़े पे बैठता है क्या। उसकी माँ को भी बोलने लगती है वो, फिर वो ओनर को बोलती है कि इसको ठीक से खाना खिला, मतलब इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड। एक फेज रहता है एंग्री फेज, मतलब पूरे दुनिया से अपन मतलब एक टाइप से दूर हो जाता है कि मतलब ये क्या फालतू है, सब लोग नॉन वीगन है, सब लोग किसी को एनिमल्स की पड़ी नहीं है करके। तो आई थिंक वो फेज में वी कैन कंसिडर कि मतलब, बट फिर भी ऐसा कन्फ्रंटेशन ऐसा पब्लिक में जाके बच्चे को कौन बोलेगा। मैं तो मतलब अब मैंने तो कभी सुना नहीं, मैं तो कभी बोलने वाला नहीं ऐसा किसी को। See, it's awkward one, and the other thing is it's counterproductive. वो बच्चा अभी बोलेगा कि वो बोली अभी मैं तो और अच्छे से घोड़े पे बैठेगा and all that stuff. And then it propagates the idea that all vegans are crazy and extremists करके, मतलब जबरदस्ती अपने को आके तब परेशान करेंगे। I mean, you can argue that some level of extremism is necessary, but only if it is effective. So basically, एक और बात क्या होता है कि she is a vet, so Savitri is a vet, right? So Savitri has a hospital which is shutting down, and people are abandoning animals in the the hospital में, and then she's trying to get them adopted, but people are even मतलब वो Satya भी sits and then he's being told stories of how people abandon these animals and stuff like that, which is really true. I mean, people. It does throw a light on the plight of stray dogs and all, कि मतलब लोग, हाँ वो ऐसा बताया था कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को कुछ लेके दिया डॉग, एंड जैसे ब्रेकअप हो गया तो उसको फिर बाहर फेंक दिया रास्ते पे, एंड देन ही गॉट इंजर्ड ऑल्सो, डॉग गॉट इंजर्ड ऑल्सो, समथिंग लाइक दैट। तो इट इज़ ट्रू कि मतलब वो बहुत चीज़ होता है, लोग ऐसा पेट्स को बहुत दे जस्ट ट्रीट इट लाइक अ टॉय, मतलब हो गया खेल के बाहर फेंक दो ऐसा। And the main reason for this is the fact that pet animals are sold instead of adopted. There are so many animals that are sold by breeders to people, which I don't think is ethical. Because of all of this, the shelter is not doing very good. And then Satya suggests कि भाई अपन इसका Facebook पे पेज बनाते हैं, मस्त अपन इसके लिए डोनेशन आएगा and all that. And then he helps get in touch with the tech head of his company, और वो उसको मस्त Facebook पेज वगैरह सेटअप करके देखता है। And you see this amazing fact कि भाई ऐसा उसने पेज सेटअप किया और धड़ उसका लाइक्स बढ़ते जा रहा है। I'm like, dude, ऐसा कभी नहीं होता, don't believe this, ऐसा कभी नहीं होता। Look at अपना चैनल का सब्सक्राइबर्स को पता चलेगा। इसमें एक मस्त पार्ट था कि वो उसको पूछता है कि रिलेशनशिप स्टेटस, पॉलिटिकल, रिलीजियस व्यूज, तो हर एक जो ऑप्शन वो पूछता है कि फॉर ऑल ऑफ देम शी सेज सेव एनिमल्स, पॉलिटिकल ओपिनियन सेव एनिमल्स, ऐसा। तो इट्स अ नाइस थिंग टू से कि मतलब दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, कि बाकी सब इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। Okay, so this is where we kind of reach the climax of the movie. And this is where shit starts to really hit the roof. अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या हुआ है कि दे आर लाइक लिविंग टुगेदर, उनको एक दूसरे के जो छोटी छोटी वियर्ड आदतें हैं उनकी आदत हो गई है, दे आर लाइक ग्रोइंग फॉन्ड ऑफ ईच अदर। सावित्री इज़ हैप्पी कि भाई वो अपना मीट वगैरह खा नहीं रहा है, एंड इट्स प्रोसीडिंग लाइक अ नॉर्मल मूवी, मतलब थोड़ा फन स्टफ हो रहा है फैमिली का, वो लोग कुछ कॉमेडी मोमेंट्स हो रहे हैं, कुछ क्वर्की मोमेंट्स हो रहे हैं। The focus has been shifted from veganism and environmentalism to just family matters and all. But फिर एंड में कैसा होता है कि and the other thing is basically जैसा सत्या इसको हेल्प करता है फेसबुक पेज सेटअप करने में, सावित्री हेल्प्स सत्या सेटअप ए न्यू फैक्ट्री फॉर हिज कंपनी वगैरह इन सम मतलब कोई तो रिमोट विलेज में वो लोग सेटअप करने को देखते हैं, और उधर मतलब कुछ तो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम रहता है, कोई तो गवर्नमेंट ऑफिस में कोई उसको तंग करता रहता है, तो शी जस्ट वॉक्स इन एंड देन शी इज लाइक मैं इधर से आई है, मैं प्रेस वाली है, रिपोर्टर है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, मेरा भाई रिपोर्टर है, ऐसा एंड देन शी जस्ट फेक्स हर वे इनटू इट,
and because she is a lady and so the government official has to kind of comply कि नहीं तो भाई कंप्लेंट वगैरह कर देगी, लोग अपना पीछे पड़ जाएगा एंड ऑल दैट. तो ऐसा सब करके शी गेट्स द परमिशन, NOC वगैरह सब उसको लेके देती है एंड दे इरेक्ट अ न्यू फैक्ट्री वगैरह. नाउ टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट ये फैक्ट्री वगैरह बन गया, दे कीप अ पार्टी. एंड इसमें सत्या का दूसरा इंटेंशन भी ये रहता है कि ही इज गोइंग टू प्रपोज टू हर टू लाइक मैरी मी करके. राइट, सो वी आर ड्राइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द एंड कि भाई नाउ थिंग्स आर ऑल गोइंग वेरी फास्ट कि अभी भाई सब खत्म होने वाला है. ही इज गोइंग टू प्रपोज, फैक्ट्री भी बन गया है, सब ऑल सेट है, जिंगालाला. बट what happens? Savitri comes to the party and she finds out कि भाई kitchen में there are animals being cooked, you know, for innumerable क्या बोलते हैं sea animals, लैंड एनिमल्स, चिकन्स वगैरह है. तो इट्स मतलब इट्स अ ग्रैंड फीस्ट, मतलब उसके ऑफिस के सब लोगों का, एंड इट्स मतलब होटल में पार्टी वार्टी रखा रहता है. तो इट्स एक्सट्रीमली जारिंग फॉर हर कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये सत्या का ऑफिस का पार्टी है, ही इज़ द ओनर एंड ऑल, ये इतने सारे एनिमल्स को यहाँ पे मतलब कुक किया जा रहा है. शी जस्ट कैन नॉट बेयर इट. Yeah, and she just flips कि भाई this is what is this वगैरह. And then before he tries to propose to her, she just flips and then there is this huge fight कि भाई सब बारिश वगैरह आ जाता है. And then they start yelling at each other कि नहीं तूने तो ये गिरा, तूने इतना एनिमल्स को कैसे मारा. And then Satya tries to come back at her saying तू भी तो फेंकती है, तूने उस दिन टिश्यू फेंका था. तूने उसका मेन आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि मतलब मैं दूसरे लोगों को फोर्स नहीं कर सकता टू बी वेजिटेरियन. मतलब मैं तेरे लिए मीट नहीं खा रहा हूँ बट मैं दूसरे लोगों को फोर्स नहीं करूँगा. मतलब बट इधर कैसे है, मतलब द पॉइंट इज नॉट कि यू आर फोर्सिंग अदर्स, इट्स अ वॉलंटरी पार्टी. तेरा पार्टी है, तू लोगों को जो सर्व करेगा वो लोग खाएंगे. ऐसा जरूरी नहीं कि तेरे को उनके विशेष को वगैरह सोच के रखने का है भाई. मतलब ऐसा खाना अच्छा होना चाहिए. हाँ ठीक है, इट्स क्या बोलते हैं जेन्युइन रिएक्शन जो सावित्री ने दिया कि मतलब I would react the same dude. मतलब कि मतलब क्या तू बोल रहा है कर कि भाई you're dropping all of this और तू फिर जाके इतना सब एनिमल्स को मार रहा है. Of course I will be kind of ये. And then उसका counter arguments भी उसका फालतू है. She's talking about the lives of animals and then the guy is talking about like fucking हाँ तूने ऑब्जेक्ट्स फेंका, तूने ऐसा किया, ये फेंका, वो फेंका. हम like ये क्या है. And then and while she's arguing उसका फोन भी गिर रहा है. तो then he's like अरे क्या कर रही है, अरे वस्तु गिर गया ऐसा you know. फिर वो अवार्ड सेरेमनी बचा रहता है जो विनर्स पहले अनाउंस किए थे, जिसकी वजह से these two like got to know about each other and अभी वो एक्चुअल अवार्ड गिविंग सेरेमनी होने वाला है. तो दिस इज लाइक द पिनेकल ऑफ द स्टोरी कि मतलब अभी क्या होने वाला है. लाइक पीपल हैव ग्रोन अकस्टम्ड लाइक टू सीइंग देम टुगेदर, उनको अच्छा लग रहा है. एंड इधर एक मस्त सीन हुआ था जिसके ऊपर बहुत मस्त लॉन्ग डिस्कशन किया था कि इन द सेम कैफे वेयर जिसमें ये लोग पहले मिले थे, वेयर दैट गाय ऑर्डर्ड चिकन सैंडविच एंड ऑल एंड शी फ्लिप्ड आउट. मतलब ये क्या है, शी नोज द वेटर जो उसके हिसाब से ये बनाता है, कॉफ़ी बनाएगा. वहाँ पे वो घोड़ा था जिसको उसने मतलब वो बच्चे को गाली दिया था कि क्या है बेटा करके. तो देयर शी इज इन द सेम प्लेस, शी मीट्स अ गाय हु इज वीगन. उसको बोलता है he's like I am vegan for since so many years. I don't understand why people do this. मेरे को तो मतलब क्या बोल रहा था, एक्टिविज्म भी करता हूँ मैं. I do so much for the animals and all. मतलब भाई मतलब ये ऐसा इतना सेठ इंसान था. The most compatible fit. Okay. And then she's like, oh no sorry I can't do this and she walks away. I'm like dude तो एक बार सोच वो सामने जो बैठा है बेचारा, वो एकदम बात मतलब एकदम मस्त इंसान था भाई. वो अपने को जिंदगी में मिल जाएगा ना, अपन उसको ऐसे ही बाजू में रखेंगे, अपना बेस्ट फ्रेंड बना देंगे उसको. हाँ उसको मैं बोला अरे तू उसको जाने दे ब्रो, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढता है ऐसा. So the thing is she is actually remembering Satya and constantly कि वो क्या करता था and Satya is remembering her कि अरे वो क्या करती थी and all that. ये अपना घर पे अपना भाई उसका बाथरूम में नहा रहा है, उसका हीटर बंद कर देती थी ऐसा all that. But they are separated. तो जब भी ये होता है अवार्ड सेरेमनी होता है, then she is like they come together, they receive the award. और फिर उन लोग को प्रेस वाले लोग पूछते हैं कि ये क्या कर तुम लोगों को कुछ तो मैसेज वगैरह देने का है and all that. And then वो टाइम पे they start you know cajoling each other कि अरे तू
तूने इतना पानी सेव किया तो भी चलेगा. एंड देन शी ऑल्सो मेक्स कि अरे तूने तो इतना 2 महीने के लिए किया ऐसा एंड ऑल दैट. And then she's like, she kind of makes it. It's very important. This part is very important now. Yeah. So this is me and Gaurav had outraged over this for the. We literally paused the movie and we yelled for half an hour. कि भाई तू इतना compromise कैसा कर सकती है? You rejected a guy who was vegan. ठीक है? And now here. हाँ, and now you're coming here and you're telling this guy कि भाई तूने 2 महीने के लिए नॉनवेज छोड़ा, वही बहुत बड़ी बात है. हाँ, and then this here comes the pinnacle of the story. Like they are professing their love for each other, and then he is like क्या? मैं नॉनवेज के बिना तो मेरे को आदत हो गई, मेरे को चलेगा, बट दूध मेरे से छूटेगा नहीं, मेरे को कॉफी में दूध बहुत चाहिए. तो she is like ठीक है, तो मेरे लिए उतना कर रहे हो, वो भी बड़ी बात है. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. बता भाई. And then she's doing everything that the guy wants and the guy is doing nothing that she wants. ओ और एक चीज़. जब वो लोग का फाइट हुआ रहता है वो ऑफिस की पार्टी में, तभी सावित्री ने उसको ऐसा मॉकिंगली कहा रहता है कि खुद को क्या समझता है, गैलीलियो का बाप समझता है क्या करके. मतलब ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड इंसिडेंट था वो, बट ठीक है, गैलीलियो का बाप समझता है क्या करके. एंड लेटर व्हाट हैपेंस इज ही ब्रिंग्स आउट द पपी एंड लाइक ही इज लाइक तूने मेरे को बोला था गैलीलियो का बाप में है करके, मैं है गैलीलियो का बाप. तो बोलती है नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही बोल रही थी मैं, नहीं एक्चुअली में है. तो लाइक ही ब्रिंग्स आउट द पपी एंड इसका नाम गैलीलियो है, मैं इसका बाप है करके. मैं सोचा भाई पहली बात ये तो ब्रीड वाला पपी है, ये तो तेरे को ऐसा बाहर रास्ते पे तो मिलेगा नहीं. They inserted this scene just for that one joke. हाँ, गैलीलियो का बाप. Just for that one joke. We did enjoy the movie first of all, but we enjoyed Some parts were really funny. Yeah, some parts were really funny. The jokes were kind of good. मतलब the acting It was family friendly. It's not like adult humor and all. You have to like think about it. It's like kids भी enjoy कर सकते हैं, बड़े भी enjoy कर सकते हैं. ऐसा fun movie है. But it's not a good movie for veganism, not at all. Yeah. अगर तुम लोग में से किसी को भी मतलब इंटरेस्ट है मूवी देखने में, you can check it out on ZEE5 के ऐप के ऊपर है. You can get it उस पे. But watch it for the fun. Don't watch it for the vegan message because there isn't one. वो मिल्क का मैं कह रहा था, तो वो कैफे वाला तो उसको पता है मिल्क के बारे में. एंड व्हेन शी मूव्स इनटू दिस सत्याज हाउस, फर्स्ट डे पे शी टेल्स सत्याज मदर कि हाँ कि मेरा चाय बिना दूध का बनाना करके, या तो नहीं शी सेज नहीं चाहिए चाय. हाँ, नहीं चाहिए चाय. तो ठीक है, अनदर थिंग यू कुड हैव सेड हियर कि मतलब कुछ बोल सकते थे, मतलब ठीक है, कुछ भी नहीं बोला. पूरे मूवी में शी इज लाइक वेरी हाइपर वीगन and also an apologetic vegan at the same time. How does that happen? She becomes a hyper एकदम कि भाई एकदम snowflake kind of triggered vegan to being apologetic कि भाई तू कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा, मेरे को तेरे से शादी करने का. I'm like मेरी गलती में vegan है ऐसा. हाँ, I'm like why give that message to people? And this kind of boys, मतलब if some Marathi person watches the movie and they find out about veganism and then अच्छा ये ऐसे ही होते हैं vegans. हाँ तो ठीक है, मतलब they are already kind of frustrated with themselves. मेरे को कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. तो अगर मैं ठीक है ऐसा कुछ वियर्ड होता है, बट अगर मैं ऐसा कोई वीगन को मिला भी तो आई नो दैट ही विल बेंड टू माई विल. कोई दोस्त रहेगा या रिलेशनशिप में रहेगा या फैमिली मेम्बर रहेगा, कोई भी रहेगा, उसको मैं बोलूँगा कि अरे चलेगा ना तू, उसके ऊपर जोक करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ही बी लाइक हाँ ठीक है कोई बात नहीं. बट it's not a very good movie for veganism. For veganism, yeah. I mean, it's kind of fun. The story is okay. The acting is fine. The social message is good. Yeah. Environmentalism and veganism definitely goes hand in hand. Yeah. उसको unnecessary contrast दिखाया हुआ था. But ठीक है overall. It's a start कि Indian industry में someone is mentioning veganism, even that's a big deal. For the first Indian movie that talks about veganism, this is probably the first one. I'm sure it's the first one. It's okay. Like you have to understand the fact that the people who are in the movie are not vegans themselves. So they have relied only on the research that they have conducted rather than first-hand experience of being a vegan. So it's not an accurate representation of veganism in India.
अगर तुम लोग को एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीगनिज्म चाहिए, हम लोग का चैनल पे जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सारे सोशल मीडिया पे फॉलो करो। इतना सारा व्लॉग्स डाला, कोई देखता नहीं है साला। इतना व्लॉग्स डाला तुम लोग के लिए कि हम लोग कितना मस्त ऐसा नॉन हिपोक्रिटिकल लाइफ हम लोग जीता, तेरे को पता है। तो ओवरऑल आई से गुड मूवी, नॉट सो ग्रेट फॉर वीगनिज्म, वॉच इट फॉर फन, इट्स गुड फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज। तुम लोग को अगर तुम लोग ने किसी ने बाई चांस ये मूवी देखी है तो लेट अस नो हाउ इट इज़। आई थिंक इफ़ यू चेक इट आउट ऑन ZEE5, वहाँ पे सबटाइटल्स भी होंगे। वी वॉच इट इन मराठी बिकॉज वी बोथ अंडरस्टैंड इट, बट चेक इट आउट इफ इट हैज़ सबटाइटल्स। अगर इंग्लिश में है तो तुम लोग चेकआउट करो, तुमको पता हो मेरे को कैसा लगा। यू कैन जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आप चाहते हो कि हम लोग रिव्यू करें और कोई मूवीज़ और वीडियोज़? Anyway, so that's pretty much it for this video. If you like our commentary kind of partial commentary review kind of video about this movie that talks about veganism, it doesn't talk about veganism, it just mentions veganism. So if you like it, drop us a like, drop us a comment, tell us what you feel. Until then, stay safe, stay vegan. Goodbye.